क्या बंदर नहीं सर्प हैं मनुष्यों के पूर्वज? क्या मानव के अंदर भावनाओं का विकास सर्पों से हुआ है? क्या प्राचीन काल में नागों और मनुष्यों के बीच नजदीकी संबंध थे? दोस्तों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में पाताल लोक का जिक्र कई बार हुआ है। वो पाताल लोक जहाँ नागों का राज है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ के घने जंगलों के बीच एक गुफा है, जहाँ आज भी नागों के लोक यानी पाताल लोक जाने का रास्ता मौजूद है। दोस्तों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो सांप ही थे जिन्होंने मानवता का विकास किया। आज हम सांपों से जुड़े कुछ रोचक रहस्यों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। सबसे पहले बताते हैं वो जगह जहाँ से नागलोक जाने का रास्ता है। दोस्तों, ये जगह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी अनगिनत दुर्लभ नागों का बसेरा है। यहाँ के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा शिव मंदिर है और उसी के बीच मौजूद है एक गुफा। इस गुफा से लोगों को दूर रखने के लिए एक विशाल चट्टान से उसका मुंह बंद कर दिया गया है, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई लोग जो गुफा के नजदीक गए फिर कभी लौट कर नहीं आ सके। आसपास के लोगों का ये मानना है कि यहीं से होकर पाताल लोक का रास्ता जाता है। महाभारत में दुर्योधन हमेशा भीम से ईर्ष्या रखता था। एक बार जब वो भीम को खीर में जहर डालकर खिला देता है और भीम को मृत जानकर नदी में फेंक देता है, तो भीम उसी नदी के रास्ते पाताल लोक पहुंच जाते हैं और वहां नागों के राजा वासुकी से मिलते हैं, जो भीम को कई हजार शक्तियों का बल देकर वापस भेजते हैं। इसके अलावा भी जब गंगा जी के श्राप से अर्जुन की मृत्यु उनके पुत्र बभ्रू वाहन के हाथों हो जाती है, तब भी नागलोक से उलूपी आकर अर्जुन को नागमणि देकर वापस जिंदा कर देती है। भीम को शक्ति देना या मणि से अर्जुन को जिंदा कर देना कोई जादू नहीं, बल्कि नागलोक का उन्नत विज्ञान था, क्योंकि नागों को प्राचीन काल से सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव माना गया है। नाग ही वो जीव है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को भी सबसे पहले महसूस कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार शेष नाग ही हैं जो संसार की नींव रखते हैं। संसार खत्म होने के बाद सिर्फ वही बचते भी हैं, इसलिए शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है। भगवत पुराण के अनुसार एक बार जब शेषनाग अपने भाइयों के बुरे कर्मों से परेशान होकर हिमालय जाकर तप करने लगे, जब उनकी इस कठिन तपस्या का ब्रह्मा जी ने कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाइयों की बुरी संगति से दूर रहना चाहता हूँ, मनुष्यों की भलाई के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। उनकी इस बात से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और शेषनाग जी से कहा कि धरती अपने पर्वतों, जंगलों और समुद्र आदि के भार से अस्थिर रहती है, इसलिए तुम धरती को अपने फन पर उठा लो, जिससे कि धरती का संतुलन बना रहे। दोस्तों, एक बार जब ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवता श्री और शक्ति से विहीन हो गए, तब नागों के राजा वासुकी ने ही मंदरांचल पर्वत पर रस्सी बनकर समुद्र मंथन में सहयोग किया था, जिससे निकले अमृत को पीकर देवता फिर से शक्ति युक्त हो गए थे और हलाहल विष का पान करके भगवान भोलेनाथ ने वासुकी को अपने गले में धारण किया था। वासुकी को गले में धारण करने के बाद महादेव ने उनको समय के चक्र से मुक्त कर दिया था। दोस्तों, भारत के अलावा और भी कई देश हैं जो ये साबित करते हैं कि सांप का मानवों से संबंध कोई किस्सा या कहानी नहीं है, बल्कि वास्तव में एक ऐसी दुनिया हमारे बीच मौजूद है जहाँ का कंट्रोल सांपों के पास है। कंबोडिया, मणिपुर, श्रीलंका, नागालैंड, बाली जैसे स्थानों पर कई ऐसे कबीले मौजूद हैं जो सांपों को अपना पूर्वज मानते हैं। तमिलनाडु वलियमपराई में पत्थर की छोटी छोटी गुफाएं मिलती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत साल पहले यहाँ एक ऐसा कबीला आया था जो बड़े बड़े विशाल सांपों की पूजा किया करता था, जो उनके साथ रहा करते थे। दुनिया की बहुत सारी परंपराओं में नागों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जैसे कि मिस्र की संस्कृति में कई सारे नागदेव और देवियों के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक के स्वरूप को कोबरा की तरह बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूनानी संस्कृति में भी बहुत सारे आधे मानव और नागों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि चाइना का जो ड्रैगन है उसका जन्म भी नागों से हुआ है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशियाई, इस्लामिक, मैक्सिकन, अफ्रीकन
और भी कई सारे कल्चर किसी न किसी तरीके से नागों को महत्व देते आए हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि सांप ही थे जिन्होंने सबसे पहले मानव सभ्यता की शुरुआत की थी। सांप ही हमारे पहले शासक थे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि कई संस्कृतियों और मूवीज में नागों को नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता है। भारत समेत आज भी बहुत सारे देश हैं जहां नागों की पूजा होती है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में किसी नाग को हानि पहुंचाना बहुत अशुभ माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो सांप सदियों पहले हमारे बीच रहा करते थे, वे आज भी सांप के रूप में या इंसानी रूप में हमारे साथ रहते हैं। कुछ का मानना है कि वे नागलोक वापस लौट गए हैं। दोस्तों, सर्प और मनुष्य के संबंध पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।